Hello guys, good morning. A very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with UQ. So guys, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से कहें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे एग्जाम का नेचर बदल चुका है। अब हमारे एग्जाम में मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है ये मैं आज या आने वाली एक दो वीडियो में जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं इसकी वो मैं डिस्कस कर लूँगा इनकम टैक्स की। खासकर जो भी हम कह सकते हैं सेविंग स्कीम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक से दो वीडियोज़ में मैं कवर करा दूँगा। उम्मीद है आप लोग चैनल के साथ जुड़े हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गाइस जल्दी से। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये क्या है स्मॉल सेविंग स्कीम? हालांकि मैंने पॉइंट वाइज सब लिख दिया है। उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो चूंकि मैं हिंदी में समझाता चलूंगा साथ में, तो आप लोग अपने नोट्स अपने शब्दों में बना सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों में नोट्स जरूर बनाएं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग मेरी बात को मानते हैं तो। ठीक है, चलिए। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे साथ साथ हिंदी में नोट्स करेंगे, मैं बताता चलूंगा। अब बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें, हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल सेविंग स्कीम कितनी है। प्रेजेंट टाइम में हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम नौ स्मॉल सेविंग स्कीम हमारे कंट्री में प्रेजेंट टाइम में मेनली देखने को मिलती है। अब ये है क्या, बारी बारी से इन पर बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कुल मिला के ये बचत करने के माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोग इनकी एक आम जनता, किसी भी कंट्री की आम जनता जो है बचत करती है। सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, या हम लोग बात करें स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है, ये ऐसे बचत इंस्ट्रूमेंट है जिनके माध्यम से आम जनता बचत करती है। दीज आर मैनेज्ड बाय सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इनको कौन चलाता है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार चलाती है। टू इनकरेज सेविंग, इनका उद्देश्य क्या है? देखो यहाँ से दो पॉइंट निकलते हैं। एक तो चलाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों चलाती है? टू इनकरेज सेविंग, सेविंग को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है ताकि हमारी जो पब्लिक है वो इसकी ओर जो है हम लोग कहते हैं अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो लोग इसमें पैसा लगाने के लिए। तो इसका मेन मोटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको चलाए जाने का, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जो है बचत करने की भावना जागृत हो और भावना पैदा हो। क्योंकि हम लोग अकाउंट्स वाले हैं और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, तो हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी ज्यादा किसी इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स लोग करेंगे उतना ही ज्यादा वो इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग करें ताकि हमारी कंट्री में जो है हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़े और हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। चलिए फिलहाल वो सारी बातें बहुत डीप में हो जाएंगी, हम लोग लौट आते हैं अपनी अकाउंट्स की ओर। इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट विद रेट्स, ये इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है विद रेट्स हायर देन दैट ऑफ बैंक्स। इसमें लोग पैसा लगाने के लिए अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो बैंक की रेट से ज्यादा होता है। फॉर सपोज एग्जांपल ले लें, अगर बैंक 5% से प्रोवाइड करा रही है इंटरेस्ट, तो ये देंगे 6.5-7%। तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर अपना पैसा ज्यादा लगाना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, इनका एक बेनिफिट ये भी है, अपने शब्दों में लिखते चलना, कि ये बैंक से ज्यादा दर से, ये बैंक से अधिक दर से ब्याज जो है प्रदान करते हैं। मनी डिपॉजिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनएसएफ। देखो ये तो क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इन स्कीमों के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा जमा कराती है। अब वो पैसा जाता कहाँ है, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? तो मनी डिपॉजिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनएसएसएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा उठाती है वो एनएसएसएफ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जमा कर देती है। ठीक है, एक अकाउंट खोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग जो है फंड, उसमें सारा पैसा जमा किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस पे हम लोग बात करें, ये कब आया था एनएसएसएफ जो है, ये 1999 में आया था। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि एनएसएसएफ अकाउंट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखना है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है, राष्ट्रीय लघु बचत क्या बोलूं निधि, इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, राष्ट्रीय लघु बचत निधि
को 1999 में इसको बनाया गया, ठीक है, एनएसएफ को। और इसको कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। संविधान के किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? तो भाई ये मैं बता दूं, इसमें आर्टिकल 283(1), ये भी लिख लेना, 283(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 283 के भाग 1 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एनएसएफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और एनएसएफ क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खोला जाता है बचतों के माध्यम से संग्रहित किए गए पैसे को जमा करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। अब है क्या? ऑन श्यामला गोपीनाथ पैनल्स रिकमेंडेशन। श्यामला गोपीनाथ पैनल की रिकमेंडेशन के अनुसार स्मॉल सेविंग स्कीम्स और आर रिवाइज ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलते हैं। एक तो ये कि स्मॉल, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है वो कितने टाइम पीरियड के बाद रिवाइज की जाती हैं? हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली। रिवाइज करने का मतलब है उनकी दरें जो है संशोधित की जाएंगी, यानी कि इनकी दर में जो परिवर्तन होगा, फॉर एग्जाम्पल 6% से इंटरेस्ट दे रही है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो कब होगा? क्वार्टरली होता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने का समय। तो हर 3 महीने के बाद जो है इसकी दरों में परिवर्तन किया जाता है। और ये कब से लागू हुआ है? ऑन श्यामला गोपीनाथ पैनल्स रिकमेंडेशन। श्यामला गोपीनाथ पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और आई थिंक इसकी डेट है 2010। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना कि किसने रिकमेंडेशन दी थी? श्यामला गोपीनाथ पैनल ने रिकमेंड किया था कि क्वार्टरली बेस पर इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। तो तभी से इसको हम क्वार्टरली बेस पर रिवाइज करते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर लिंक टू मार्केट यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इस पर जो इंटरेस्ट रेट है, कितना इंटरेस्ट दिया जाना है, वो डिसाइड कैसे होता है? तो मार्केट यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार क्या करती है? इस पैसे को उठाती है, इससे सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इस पैसे को वहां लगा देती है। अब उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे सरकार को जो आमदनी हो रही है, उसी आमदनी के आधार पर सरकार जो है यहाँ पर इंटरेस्ट देती है। सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो सरकार को यील्ड का मतलब होता है इनकम, यानी कि आय। सरकार को जो भी सरकारी प्रतिभूतियों पर जो भी इनकम होती है, उसी के आधार पर इसकी दरों को संशोधित किया जाता है क्वार्टरली आधार पर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम हमारी 9 है, वो कौन कौन सी 9 स्कीम है, चलिए जल्दी से बात करते हैं। तो गाइस देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम को जो हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। एक्चुअली हमने ये जाना है अभी तक ओवरऑल कि स्मॉल सेविंग स्कीम हमारे पास ओवरऑल 9 स्कीम है। अब वो तो 9 हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉडर में जाके उसका क्लासीफाई करेंगे, तब हमें पता लगता है कि 9 स्कीम है, लेकिन इन 9 स्कीमों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग समअप करके कहेंगे कि स्मॉल सेविंग स्कीम को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, दूसरा है हमारा सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरा है हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। स्मॉल सेविंग स्कीम को 3 भागों में बांटेंगे। अब इन तीनों को अलग अलग आगे सब कैटेगराइज करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जो है, इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा? पोसा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम के माध्यम से सरकार पैसा हमसे जमा कराती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस जो समय, यानी कि हम लोग बोलेंगे डाकघर सावधिक जमा खाता, मतलब जो एफडी जो होती है उसको इस तरह से बोल सकते हैं, डाकघर सावधिक जमा खाता के माध्यम से भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा हमसे जमा कराती है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन सकता है हमसे कि सावधि जमा खाता की में कितने वर्षों के लिए, ठीक है, कितने वर्षों के लिए हम लोग खाता खोल सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 भी होगा और 5 भी गिवन देखा सकता है। मोस्टली वहाँ पे 4 जरूर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना, डाकघर जो सावधिक जमा खाता होता है, यानी डाकघर में जो एफडी होती है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए खोल सकते हैं। 4 साल के लिए आप नहीं खोल सकते, याद रखना, ठीक है। तीसरा है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, डाकघर आवर्ती जमा खाता, जिसमें हम लोग एक मतलब महीने में जो किस्तों के आधार पर पैसा जमा करते हैं। तीसरा है हमारा नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम ये भी डाकघर में खोला जाता है। इसमें आप क्या करते हैं? मंथली पैसा जमा करते हैं। तो ये 4 तरह की सेविंग स्कीम है जो डाकघर के माध्यम से चलाई जाती हैं। चौथा है हमारा, अभी दूसरा हमारा सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट 2 तरह की गवर्नमेंट क्या करती है? सर्टिफिकेट इशू करती है।
सर्टिफिकेट क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड टाइप का होता है, जिस तरह से डिवेंचर हमने पढ़ा है। डिवेंचर में क्या होता है, एक हम सर्टिफिकेट मिलता है और बदले में पैसा देते हैं कंपनी को। सेम कहानी यहाँ पर होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सिक्योरिटी दे देती है, बदले में आपसे पैसा ले लेती है, ठीक है। और उस पर एक टाइम के बाद आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस मिल जाता है। तो सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें भी एक मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा जमा किया जाता है और उस पीरियड के बाद आपको वहां से विद इंटरेस्ट पैसा वापस मिल जाता है। इस पर भी इंटरेस्ट रेट अच्छी होती है। दूसरा हमारा केवीपी, किसान विकास पत्र। मैंने शॉर्ट फॉर्म से ये बना के लिख दिया ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आप लोग अपने शब्दों में फुल फॉर्म में ही लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। किसान विकास पत्र के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है हमारा क्या बोलते हैं, पैसा जमा कराती है। लेकिन यहाँ से एक चीज याद रखना, इसका जो इंटरेस्ट होता है, ये नोट बना के लिख लेना, इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो फुली टैक्सेबल होता है। यानी कि किसान विकास पत्रों के माध्यम से अगर आपने पैसा जमा किया है तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, ठीक है। बाकी इन पर टैक्स नहीं पड़ेगा। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम 3 है हमारे पास। पहला है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के माध्यम से ही पैसा जमा होता है, ठीक है। और ये हमारा सीनियर सिटीजन, ठीक है, स्मॉल सेविंग। सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग स्कीम जो है, इसमें 55 साल से अधिक का व्यक्ति अपने नाम से खाता खोल सकता है, ठीक है, 15 साल के लिए, और उसको वो रिन्यू भी करा सकता है। इस पर इंटरेस्ट जो होता है वो जनरली थोड़ा सा हायर रेट से दिया जाता है, ठीक है। ये मेनली सीनियर सिटीजन के लिए होता है। तीसरा है हमारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है। सुकन्या समृद्धि हम लोग जानते हैं, कोई भी गार्जियन अपनी 2 बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि अगर उसकी 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियों तक के लिए उसको ये सुविधा मिलेगी। अगर उसकी बच्ची की एज 10 साल या उससे कम है तो वो अपनी दोनों बच्चियों के नाम से डाकघर में या आप तो बैंकों में भी जाके सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है। और इसमें उसको मिनिमम हर महीने 1000 रुपए की गुणक में पैसा जमा करना होता है। और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, आई थिंक जब उसकी बेटी की एज 21 साल हो जाती है, तो वहां से वो पैसा वापस उसको मिल जाता है। हालांकि इसको डीपली, इन सभी को अभी मैं ओपनली आने वाली क्लासेस में प्रॉपर पढ़ाऊंगा कि इन सब के अंदर क्या क्या है। अभी फिर मैंने एक सच समरी में बता दिया कि कौन कौन सी स्कीमें हैं। अभी आने वाली क्लासेस में मैं इन सबको 1 बाय 1 अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बना सकें, ठीक है। तो याद रखना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, नेशनल स्मॉल सेविंग, ठीक है। नेशनल स्मॉल सर्टिफिकेट हो जाएगा हमारा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, किसान विकास पत्र हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, और सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग हो जाएगा, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो जाएगा। ये कुल मिला के 9 स्कीमें हमारी, ध्यान रखो। देखो 4 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो 4 2 6 3 9, कुल मिला के 9 सोशल क्या कहते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, 9 स्मॉल सेविंग स्कीम है जिनके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा हमसे कलेक्ट करती है। और उस पैसे को कहाँ जमा करती है, एनएसएसएफ में। एनएसएस मतलब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में। और इस फंड को स्टैब्लिश किया गया था 1919 नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एक्ट 2001 के द्वारा, ठीक है। एनएसएसएफ फंड जो है 1999 में खोला गया, लेकिन एनएसएसएफ एक्ट जो था वो 2001 में आया था, याद रखना। और ये एक्ट किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, हमारे आर्टिकल के हमारे संविधान के आर्टिकल 283 के 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, प्रॉपर वीडियो के साथ नोट्स बनाए होंगे और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच को बढ़ा सकें और मैं आपके लिए और मन लगा के काम कर सकूं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।